हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आर यू हैप्पी? ठीक ठाक हो सब? टुडे आई एम स्टार्टिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th related with first unit, types of chemical reactions. Types of chemical reactions. So the first question note in mind, how many types of chemical reactions are there? How many types of chemical reactions are there? याद कर लीजिए क्वेश्चन को और इसका आंसर देखते हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. There are many types of chemical reactions. In the board at this time 9 reactions are present and other reactions I will give you in next video. आप देखिए 9 टाइप्स इसमें प्रेजेंट हैं और कुछ टाइप्स और भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. देखिए द फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सबसे पहले देखिए नाम बता दूं आपको. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को ओनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बोल देते हैं. एक्सेप्ट ऑफ दीस रिएक्शंस अदर रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर also classified in other types. So the types of other reactions you will find in next video. अभी आप देखिए इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन के 9 टाइप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको देखिए. द फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है. कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन होना, यानी कि जुड़ना, एडिशन होना. देखिएगा द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product. जब 2 या 2 से अधिक जो है ना 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के आपस में कंबाइन होकर के जब एक प्रोडक्ट देते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. H कार्बन प्लस O2, देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पर आपने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन गैस दोनों ये रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं CO2, इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. और सेकंड रिएक्शन देखिए H2 plus Cl2. When hydrogen gas reacts with Cl2, then hydrogen chloride is produced. Here in this section there are 2 reactants. First is hydrogen and other is chlorine. And the number of product is only one type product, HCl. तो इनके देखिए ये 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. ओके, क्लियर? नाउ आई एम स्टार्टिंग सेकंड टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इट इज अपोजिट ऑफ दिस. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कई सबस्टेंस जुड़ करके एक सबस्टेंस बनाएंगे और इसमें एक सबस्टेंस कई सबस्टेंस में टूटेगा, ब्रेकआउट होगा. देखिए द रिएक्शन इन विच a compound splits into 2 or more substances is called decomposition reaction. इसमें एक कंपाउंड स्प्लिट्स लिख लो या ब्रेक्स लिख लो, ब्रेकआउट, टूट जाता है. जब एक कंपाउंड कई कंपाउंड में कई सबस्टेंस में ब्रेकआउट हो जाता है, स्प्लिट्स हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एज when calcium carbonate is heated, calcium oxide and carbon dioxide are produced. ध्यान रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो 2 चीजें बनती हैं. एक सबस्टेंस से
दो सबस्टेंस आपको मिले, उसके टूट करके, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि एक कोई सबस्टेंस जो है ना दूसरे सबस्टेंस को वो अपने स्थान से हटा देगा और उसके स्थान पर खुद जाकर के बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए दो बेंच है, एक बेंच पर सपोज ये कोई बालक बैठा हुआ है और ये इस पर ये दो बालक बैठे हुए हैं। सपोज ये x है, ये y है, ये z है, और ये x नाम का जो बालक है, स्टूडेंट है, वो क्या करता है? x नाम का जो स्टूडेंट है वो सेकंड नंबर टेबल पर चला जाता है। सेकंड नंबर जब टेबल पर जाता है तो y को रिप्लेस करता है, तो y यहां से भाग जाता है, y यहां से चला जाता है, तो क्या होता है? देखिए यहाँ x आ गया है और ये z और ये y अलग हो गया, y निकल गया यहां से। x ने किसका स्थान ले लिया? किसको रिप्लेस कर दिया? y को, y का स्थान ले लिया उसने, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखिएगा। तो इसके नाम से क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम रीडिंग अ डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from other compound is called displacement reaction। जब कोई more reactive element अदर कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और उसके स्थान पर खुद जाके लग जाता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, when zinc is heated, zinc reacts with sulfuric acid, then जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या देखा आपने? जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया, तो किसने किसको हटाया? जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था, एक्स ने वाई को हटाया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब एक्स वाई को हटा रहा है तो एक्स और वाई में से किसकी ताकत ज्यादा है? कहीं कमजोर तो हटा नहीं पाएगा मजबूत को, वीक पर्सन स्ट्रॉन्ग पर्सन को तो हटा नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग पर्सन वीक पर्सन को हटा सकता है। यानी ये व्यवहारिक अपना प्रैक्टिकली घरेलू एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक कमजोर व्यक्ति मजबूत व्यक्ति को नहीं हटा सकता, एक मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को हटा सकता है। तो कमजोर और मजबूत का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज हार्डियन, हार्डियन इज वीक इन रिएक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, the reactive power of zinc is more than H2। आप आगे चल के एक सीरीज पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे एलिमेंट की मैं आपको रिएक्टिविटी बताऊंगा, किसकी ज्यादा किसकी कम, वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में। अभी आप देखिए, तो इसमें जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो मोर है देन H2। तो जिंक ने किसको हटा दिया? जिंक ने H2 को हटा दिया है, इसलिए बना है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये हो गई डबल वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? वही एक एग्जांपल देता हूं। देखिए आपको, इस मान लीजिए फर्स्ट बेंच पर सपोज एक्स और वाई बैठे हुए हैं, दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और सेकंड बेंच पर मान लीजिए ए और बी बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, एक्स हो ना, इनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा इनमें आपस में झगड़ा हो गया। एक्स क्लास में होता है ना, कुछ बच्चे क्लास में, आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, वो झगड़ा करते हैं, नहीं मैं उसी जगह बैठूंगा, मैं उसी जगह बैठूंगा जाकर के। तो फिर इनमें क्या हुआ? इनमें आपस में झगड़ा हो गया, एक्स और ए में, एक्स और ए में झगड़ा हो जाता है कि मैं एक्स बोला ए से मैं तेरी जगह पे बैठूंगा। वहां सपोज पंखे की आवाज ज्यादा आ रही है, ऐसे मान लो कि मुझे ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं तेरी जगह पे जाकर बैठूंगा। या ये बी जो है ना, एक्स बोला मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के पास जाकर के बैठूंगा। तो कोई बात नहीं, एक्स बोला ठीक है, वाई मेरा दोस्त है, वाई इज माई फ्रेंड, तो मैं उसके पास बैठ जाऊंगा जाकर के। तो क्या हुआ देखिए, फर्स्ट बेंच पर जाकर के बना ए आ गया एक्स की जगह पर और वाई अपनी जगह पर है, और सेकंड जो बेंच है
उसमें एक्स आ गया यहाँ पर और बी अपनी जगह पर बैठा हुआ है। तो देखिए आपने क्या देखा कि एक्स में बाई को हटाया, एक्स बाई की जगह पे आ गया है और बाई और ए किसकी एक्स ए की जगह पे आ गया है और ए किसकी जगह पे आ गया, एक्स की जगह पे। देखिए एक्स आ गया एक, यहाँ पे एक्स जो है ना ए की जगह पे आ जाता है और ए एक्स की जगह पे। ध्यान रखिए एक्स आ गया ए की जगह पे और ए आ गया एक्स की जगह पे। देख लीजिए आप, ए यहाँ पे आ गया, एक्स यहाँ पे आ गया। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट एक्शन। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकली एग्जांपल है, ये आपकी क्लास में आपके साथ होता होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्स स्टूडेंट अपने फ्रेंड बी के साथ बैठ जाता है करके और ए जो है ना अपने फ्रेंड वाई के साथ बैठ जाता है करके। इनमें दो हुए इधर, एक्स ए की जगह पे गया है और ए एक्स की जगह पे गया है, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट एक्शन। तो देखिए आई एम रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एक्शन, ए एक्शन in which new compounds are formed by mutual exchange मतलब आपस में पारस्परिक अदला बदली ऑफ आयन की एक्सचेंज होनी है बिटवीन टू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी दो कंपाउंड के आयंस का आपस में इंटरचेंज होना, आपस में एक्सचेंज होना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, व्हेन सोडियम सल्फेट reacts with barium chloride, barium sulfate and sodium chloride are produced। ध्यान रखिएगा, क्या देखा आपने, सोडियम लगा हुआ है सल्फेट के साथ में। देखिए सोडियम सल्फेट के साथ में लगा हुआ है, यहाँ पर सोडियम का जो है ना सोडियम सल्फेट के साथ बैठा हुआ है, बेरियम क्लोरीन के साथ बैठा हुआ है। अब सोडियम क्या बोला बेरियम से, कि सोडियम बोला बेरियम से कि क्लोरीन इज माय फ्रेंड। सोडियम बेरियम से बोलता है क्लोरीन मेरा फ्रेंड है, मैं क्लोरीन के पास जाके बैठूंगा। तो बेरियम बोला ठीक है, ओके आई एम हैप्पी, आई एम एग्री। बेरियम बोला सोडियम से कि ठीक है मेरा सल्फेट फ्रेंड है, मैं सल्फेट के पास जाके बैठूंगा। तो देखिए बेरियम जो है ना सल्फेट के साथ आ जाता है और सोडियम किसके साथ बन जाता है, सोडियम बन जाता है क्लोरीन के साथ। वही ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट वाला एग्जांपल ध्यान रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये इस तरह से देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड नीचे बैठ जाएगा, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। देखिए द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब कोई सब्सटेंस बनता है और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है सॉल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये वाला एग्जांपल हमारा यहां भी काम करेगा। मैंने इसी एग्जांपल को यहां कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, कंप्यूटर का भाषा में आप बोल सकते हैं, कॉपी किया पेस्ट कर दिया। देखिए कैसे, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, मैं ऊपर क्लियर कर चुका हूं। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ये एक्वी जो लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज बोथ दीज आर सॉलिड एंड दीज आर आल्सो सॉलिड। सॉलिड से रिएक्शन नहीं करेगा जल्दी, इसलिए पहले इनको वाटर में घोल करके एक्वस किया जाता है। जैसे चीनी को पानी में घोल के शरबत बनाते हैं तो शुगर जो है ना वो एक्वस हो जाती है, इसी प्रकार से सोडियम सल्फेट को पहले वाटर में घोला, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, बेरियम सल्फेट को वाटर में घोला, उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया और फिर दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिला दिया। जब दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाओगे तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा और ढेर सारा उसमें वाटर होगा, दोनों एक्वस होंगे, वाटर होगा। वाटर में क्या होगा आप जानते हो, घरेलू एग्जांपल है कि सोडियम क्लोराइड वाटर में घुलता है, पानी में घुल जाता है, लेकिन कभी भी नीचे नहीं बैठता, वो घुला हुआ रहता है, प्रेसिपिटेट नहीं होता। लेकिन जो बेरियम सल्फेट बनेगा, ये बेरियम सल्फेट ध्यान रखिएगा ये एक्वस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये नीचे नहीं बैठेगा, ये नीचे नहीं बैठेगा, प्रेसिपिटेट में से एक भी नहीं होगा, लेकिन ये वाला नीचे बैठ जाएगा। नीचे का देखिए सिंबल लगा दिया मैंने, गैस के लिए सिंबल ऊपर को लगाते हैं, ये लगा हुआ देखिए CO2 के सिंबल ऊपर को जा रहा है, गैस है, हल्की है, ऊपर को गई, लाइटर है, दिस इज हैवियर, नीचे बैठ गया, तो नीचे को लगा दिया हमने प्रेसिपिटेट है। ध्यान रखिएगा
ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा, ये एग्जाम्पल दोनों जगह पर हमारा काम कर रहा है। नंबर 6 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी इसमें न्यूट्रल किया जाएगा। और न्यूट्रल कौन किसको करेगा? जब एसिड को और बेस को मिला दिया जाता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड बेस को करता है और बेस एसिड को करता है। ध्यान रखिएगा, द रिएक्शन इन विच सबस्टेंस ए सबस्टेंस न्यूट्रलाइजेस, ध्यान रखिएगा, द रिएक्शन इन विच a substance neutralizes to other is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस को न्यूट्रलाइज करता है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो NaCl बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ध्यान रखिएगा, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो न्यूट्रल सॉल्यूशन तैयार होता है और NaCl और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो ना, ये वाला जो एसिडिक है, ये जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू को रेड करता है, ये रेड को ब्लू करता है। लेकिन बट जो ना, ये सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है ये कोई भी चेंज नहीं करता। इससे प्रूफ हो जाता है कि ये न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रल है। ध्यान रखिएगा, एसिड जो है ना वो ब्लू को रेड करते हैं और बेस रेड को ब्लू करते हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन जो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन होता है वो कोई चेंज नहीं करता। ध्यान रखिएगा। नंबर सेकंड, नेक्स्ट 7 नंबर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप इसे ओनली ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो if you want। In these reaction conditions, reaction is called oxidation reaction। वैसे तो देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की 4 कंडीशन होती है, 4 कंडीशन। मैंने यहाँ पर 2 कंडीशन ओनली लिखी है आपके लिए, 2 कंडीशन मैंने आपको छोड़ दी है, क्लास में क्लियर हो जाएंगी। मैं अभी थोड़ा सा हल्का सा बोल दूंगा इसको, देखिए। और एक जो नंबर है रिडक्शन रिएक्शन, इनमें भी 4 कंडीशन होती हैं। बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है, रिडक्शन का उल्टा ये ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कैसे? C+O2 गिव आउट CO2। जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है CO2 का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हुई? ऑक्सीजन ऐड होती है कार्बन के साथ। सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है CO2 में, कार्बन इन CO2 में लिख दिया थोड़ा सा। तो इसका फुल फॉर्म अगर हम बनाएंगे तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2, कार्बन CO2 में ऑक्सीडाइज हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निकलना। अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और हाइड्रोजन निकल जाती है तो भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखिए, वाटर में जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है H2 का, O2 का। इसमें से देखिएगा कि हाइड्रोजन निकल गई, इसमें ऑक्सीजन के साथ देखें हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के साथ देखिएगा हाइड्रोजन नहीं है बिल्कुल। तो हाइड्रोजन निकल गई, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन ऑफ H2O इन O2। O के साथ हाइड्रोजन थी, अब O के साथ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन निकल चुकी है, इसलिए हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ H2O इन O2। सेकंड जो थर्ड और फोर्थ कंडीशन बची है इसकी, वो ऐसे बोल देता हूं आपको कि जब किसी में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जुड़ता है तो भी ऑक्सीडेशन होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज पार्ट जब निकल जाता है उसमें से तो भी ऑक्सीडेशन होता है। आप आइए इसमें, ये रिडक्शन में, रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा, इसका अपोजिट वो है। तो जो कंडीशन इसमें हो रही थी वो सेम वही होगी, बस अपोजिट होगी। इन दीज कंडीशंस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा। नंबर 1 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां में लिखा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां लिखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां लिख दिया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना। देख लीजिए, H2 + Cl2, H2 और Cl2 से मिलती है तो क्या बनता है? तो बनता है 2HCl। हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हुई है? हाइड्रोजन ऐड हुई है Cl2 के साथ। तो Cl2 का
Cl2 का रिडक्शन हुआ है, सो मैंने लिखा देखिए ब्रैकेट में रिडक्शन ऑफ Cl2 इन HCl। ध्यान रखिएगा Cl2 का रिएक्शन हुआ है HCl में। ध्यान रखें, अगर हम इसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन में पढ़ते तो ऑक्सीडेशन में हम ऐसे लिखते हैं इसको कि ऑक्सीडेशन ऑफ H2 इन HCl। ध्यान रखिएगा H2 ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बनाता है, जब बनाता है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके साथ ऐड हो रहा है, H2 के साथ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब ये बनाएगा, अभी तो नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन क्लोरीन जो है ना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बनाता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो ये जो है ना H2 का तो HCl में ऑक्सीडेशन हुआ है, बट Cl2 का HCl में रिडक्शन हुआ है। ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना। देखिए H2O में से ऑक्सीजन निकल गई तो क्या बना, ऑक्सीजन तो निकल गई तो बना क्या H2 बना, तो रिडक्शन ऑफ H2O इन H2। देखिए यही हमने रिएक्शन यहाँ पे लिखी थी, भाषा हमारी लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज किस तरह से मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ H2O इन O2, क्योंकि यहाँ लिखा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गई तो मिली क्या आपको, मिली आपको O2। तो यहाँ क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल गई तो मिली क्या आपको H2, तो रिडक्शन ऑफ H2O इन H2 और ऑक्सीडेशन ऑफ H2O इन O2। ध्यान रखिएगा ये दोनों में काम कर रिएक्शन। अब नंबर लास्ट आता है इसका रेडॉक्स रिएक्शन। अभी देखिए आपने रिडक्शन पढ़ा, ऑक्सीडेशन पढ़ा, दोनों क्लियर हो गए ना, इट्स ओके, क्लियर है आपको। अब आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इज कंबाइंड विथ बोथ ऑफ दिस। मैंने लिखा है देखिए रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल रेडॉक्स। कैसे, रिडक्शन के मैंने फर्स्ट 3 लेटर ले लिए हैं, ध्यान रखिएगा, रिडक्शन के RED फर्स्ट 3 लेटर हैं, और यहां से ले लेते हैं, देखिए रिडक्शन के फर्स्ट 3 लेटर लिए हैं और ऑक्सीडेशन के हमने OX लिया है। रिडक्शन से हमने RED लिया, रिडक्शन से RED और ऑक्सीडेशन से हमने OX लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया तो बना रेडॉक्स। सो द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ अकर टुगेदर, एक साथ, जब एक साथ दोनों घटनाएं होती हैं इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल देखिए इसका, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जब ये हीट किया जाता है मिला करके तो कॉपर बनता है हाइड्रोजन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा इसमें, देखिए इसमें CuO के साथ में CuO के साथ में ऑक्सीजन था, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब हुआ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा रिडक्शन ऑफ CuO इन Cu, रिडक्शन ऑफ CuO इनटू Cu, तो CuO का कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन होता है, और आप देखिएगा यह हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ देखो कहीं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है, नो, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, वहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, और ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है, अभी यहाँ पे लिखा था देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। तो इस तरह से देखिए ये आपको टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आज क्लियर हुए हैं। एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपको एग्जांपल क्लियर ना हुआ हो, कोई एनी क्वेरी हो आपकी, if you want any problem related with this topic, then you can discuss with me by chatting on my number. Thanks for you.